डूंगरपुर जिले में सांसद राजकुमार रोत के 2 बार विधायक बनने के बाद अनिल कटारा को उनकी विरासत मिली थी। आपको याद ही होगा कि किस तरह से अनिल कटारा ने 89,161 वोटों से 84 विधानसभा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी की जीत दर्ज कराई थी। और यही कारण है कि राजकुमार रोत के सेनापति अनिल कटारा ने पूरी तरह से 84 विधानसभा का मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल विधायक अनिल कटारा, जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत और प्रदेश संयोजक दिग्विजय सिंह के साथ बीएपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर जिले के सरकारी अस्पताल के बाहर जोरदार तरीके से पार्किंग के ठेके के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधायक अनिल कटारा ने बताया कि लोगों द्वारा उनको कई शिकायतें मिल रही थी कि जिला अस्पताल में पार्किंग का ठेका कर रखा है, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों से अवैध रूप से राशि वसूली जा रही थी। इतना ही नहीं, विधायक ने बताया कि ठेके पर लगे कर्मचारियों द्वारा लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। इसके अलावा विधायक अनिल कटारा ने उदयपुर और बांसवाड़ा का तर्क देते हुए ये भी कहा कि अगर इन 2 बड़े जिलों के अस्पतालों में पार्किंग फ्री है तो डूंगरपुर जैसे ग्रामीण इलाके में आखिर पार्किंग राशि क्यों वसूली जा रही है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अगर पार्किंग नहीं वसूली जाएगी तो लोग अपने हिसाब से गाड़ी लगाकर चले जाते हैं, जिसके कारण से एम्बुलेंस के निकलने का रास्ता नहीं होता है और इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस तक जाने की जगह नहीं रहती है। कई बार पूरी इसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना। हालांकि बता दें कि बीएपी पार्टी द्वारा अस्पताल प्रबंधन को 3 दिन का समय देते हुए ठेका बंद करने की मांग रखी गई है और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की सख्त चेतावनी दी गई है। इसके अलावा विधायक कटारा ने क्या कुछ कहा वो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले कमेंट करके बताएं कि दवा, इलाज और जांच निःशुल्क होने के साथ साथ क्या पार्किंग की सुविधा भी निःशुल्क होनी चाहिए या नहीं। देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। यहाँ पे आज डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, चिकित्सालय, वहां पर हमारे जो मरीज है, पेशेंट यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, उनसे जो शुल्क वसूला जा रहा था और शुल्क वसूलने के लिए जो लोग रखे हुए थे उनकी जो बदतमीजियां सामने आ रही थी, और यहाँ पर जिसका टेंडर है वो टेंडर जिस आधार पे कर रखा पर डे का 800 रुपये, उससे अधिक पैसा वसूला जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी जानकारी हमें चाहिए थी और हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में बैठे थे। वहां से हमने जो वार्तालाप किया, हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर ये सारी व्यवस्थाएं ढंग से सुचारू रूप से नहीं होती है तो आने वाले टाइम पे इस अस्पताल में हम बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ की जो जनता है उस जनता के प्रति उत्तरदायी और हमारा कर्तव्य है कि अगर जनता दुखी होती है, उनको गवर्नमेंट यहाँ पर निःशुल्क दवाएं दे रही है, सारे प्रकार के जितने भी इलाज है सारे निःशुल्क हो रहे, तो फिर उनके आने के लिए जो वाहन उपलब्ध यहाँ आ रहे हैं उन वाहनों से शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। जब उदयपुर, बांसवाड़ा जैसे बड़े अस्पतालों में टेंडर प्रक्रिया नहीं हो रही है तो किसके दबाव में डूंगरपुर में टेंडर प्रक्रिया हो रही है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, उस संबंध में हम यहाँ पर आए और सारी जानकारी अभी ले रहे हैं हम लोग। धन्यवाद। हाँ, एक ये आए दिन फेस कर रहे हैं लोग, हमारे पास आए दिन लोगों से बातें मिलती है, कई वीडियोस है, लोग मरीज यहाँ पर आते हैं, उनके साथ जो गार्ड बाहर खड़े हैं शुल्क वसूल रहे, बदतमीजी से पेश आ रहे, मतलब मारपीट भी कर रहे। न जाने किनका उनपे हाथ या शय है कि ये लोग इस तरीके से हमारे मरीजों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये डूंगरपुर के स्वास्थ्य विभाग या बहुत बड़े चिकित्सालय, बहुत ही दुखद बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसका जिम्मेदार कौन है, इन सब चीजों पे हम लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर सुधार करने की कोशिश भी करेंगे, और अगर ये सुविधा और यहाँ की जो सुचारू व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे जिससे भी मिलना पड़े मिलेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देना पड़े तो भी देंगे, पर यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधार के रहेंगे। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले से पॉलिटिकल पंचायत के लिए अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।